हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज। चैप्टर हमारे पास पहला चैप्टर आ जाता है मेन मार्केट फॉर्म्स और दूसरा चैप्टर आ जाता है हमारे पास प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू सबसे पहले पढ़ते हैं, अंडर विच मार्केट फॉर्म। आपको यहाँ पर कुछ मार्केट फॉर्म्स लिखी गई हैं, बताना है कि किस मार्केट फॉर्म में जो हमारे पास डिमांड कर्व होता है वो ज़्यादा स्टीपर होता है एज कंपेयर टू जो हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ये होता है हमारे पास यहाँ पर मोनोपोली के अंदर। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स। ये बेसिकली हमारे पास फीचर है मार्केट फॉर्म का। किस मार्केट फॉर्म का? ओलिगोपोली का। देखो जितने भी हमारे पास मार्केट फॉर्म्स हैं इस चैप्टर से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके फीचर्स आपको समझने और याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अंदर कौन सा फीचर हमारे पास यहाँ पर जाता है। व्हेन अ प्रोड्यूसर, जब हमारे पास प्रोड्यूसर जो है चार्ज करता है डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कस्टमर से फॉर द सेम प्रोडक्ट, उसी सेम प्रोडक्ट को अलग कस्टमर से अलग हमारे पास प्राइस बेसिकली चार्ज करता है प्रोड्यूसर, एंड एट द सेम टाइम देन द फर्म इज एक्सरसाइजिंग। फर्म कहलाएगी सर वो हमारे पास प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, इक्वल प्राइस नहीं रख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोथ इक्विलिब्रियम का प्राइस और क्वांटिटी दोनों हमारे पास कब राइज होती है? वो राइज होती है सर हमारे पास जब हमारे पास जो डिमांड बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है। किससे? वो होती है हमारे पास इंक्रीज इन सप्लाई से, तब होता है ये। In case of dash an increase in demand, जब हमारे पास जो डिमांड में इंक्रीज होगा will lead to increase in equilibrium quantity, तो नो चेंज होगा इक्विलिब्रियम प्राइस में। किस केस के अंदर होता है? वो होता है हमारे पास जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आगे चलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस है रिमेन सेम। कब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम का प्राइस होता है वो हमारे पास यहाँ पर सेम होता है? वो होता है जब हमारे पास डिमांड बढ़ रही हो और वो किसके इक्वल हो? वो होती है हमारे पास सप्लाई, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड बराबर इंक्रीज इन सप्लाई। आगे चलते हैं, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR कर्व कैसा होता है? AR कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, इसके पैरेलल होता है। इन विच मार्केट फॉर्म, यहाँ पर कुछ मार्केट फॉर्म्स लिखी गई है, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली। इनमें से बताना है जब हमारे पास परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पे होती है? वो तो किसी में भी नहीं होती है, तो हमारे पास नन ऑफ द अबव आ जाएगा। कि मोनोपोली में जो सेलिंग कॉस्ट है वो कैसे होती है? देखो सबसे पहले लिखा है हमारे पास परसुएट करती है कस्टमर को ताकि वो ना खरीदे कॉम्पिटिटर, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा लिखा इंफॉर्मेटिव पर्पस, जब हमारे पास यहाँ पर जो सेलिंग कॉस्ट है वो कैसे इनकर्ड होती है? वो इंफॉर्मेटिव पर्पस से होती है। आगे चलते हैं, जब हमारे पास मार्केट डिमांड है, जो मार्केट डिमांड है वो ज़्यादा होगी मार्केट सप्लाई से, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? सिचुएशन कहलाती है सर हमारे पास यहाँ पर एक्सेस डिमांड। क्या कहलाएगी? एक्सेस डिमांड। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो कहाँ गया? ये जब हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन करा जाता है? जब हमारे पास जो मार्केट डिमांड है वो किसके बराबर होती है? मार्केट सप्लाई की। ये दोनों हमारे पास यहाँ पर इक्वल होते हैं। बताना है कि कौन सा हमारे पास यहाँ पर वो टर्म होती है जिसमें मिनिमम प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो इक्विलिब्रियम का प्राइस होता है उससे अबव, वो हमारे पास यहाँ पर प्राइस फ्लोर में करा जाता है, वो हमारे पास यहाँ पर MSP पे करा जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन लिखे गए हैं, तो C आ जाएगा। आगे चलते हैं, देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन होता है हमारे पास जो प्राइस है और जो हमारे पास डिमांड है प्रोडक्ट के, अगर फॉर्म के अंदर है तो किस सिचुएशन में वो हमारे पास यहाँ पर होता है? मोनोपोली में भी होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी होता है, तो बोथ बन जाएगा, ऑप्शन C बन जाएगा। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वो होती है सर हमारे पास यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक की भी होती है, ओलिगोपोली में भी हो जाती है, तो दोनों ऑप्शन बन जाएंगे। डिमांड का फर्म का परफेक्टली इलास्टिक कब होता है? वो होता है सर हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। MR है हमारे पास फर्म का कांस्टेंट है, जो MR है फर्म का
वो बेसिकली कांस्टेंट होगा। कब होगा? वो होगा सर हमारे पास जब परफेक्ट कंपटीशन होगा। आगे हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, न्यूमेरिकल का एमसीक्यू भी आ जाता है। इसको करते हैं। इंडिविजुअल की डिमांड है, सप्लाई फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पर, वो गिवन है dx, इधर कर लेते हैं, dx इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2px, और एक है हमारे पास sx इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2px। उसके बाद कहा गया है, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ देयर आर 1000 कंज्यूमर्स और 1000 फॉर्म्स है मार्केट में, इक्विलिब्रियम प्राइस बताओ। सबसे पहले आप यहाँ पे मार्केट डिमांड निकालो। मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी सर? वो निकलेगी है जो हमारे पास 4000 है, 4000 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 10 माइनस 2px से। ठीक है जी, 10 माइनस 2px, इसको इधर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 4000। इससे ऐसे कर लो, 4000 की एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 40000 माइनस 40,000 माइनस 8000 px, ये आया सर हमारे पास यहाँ पर मार्केट डिमांड। ठीक है जी, मार्केट डिमांड इतना आ गया। इधर से मार्केट सप्लाई निकाल लो। मार्केट सप्लाई सर निकलेगा, ये जो हमारे पास 1000 था, 1000 इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर बेसिकली 10 प्लस 2px से। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1000 की मल्टीप्लाई 10 से हुई तो 10,000 प्लस 1000 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 2000 px। तो यहाँ से एक हमारे पास ये बन गई मार्केट सप्लाई। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होती है। जो मार्केट डिमांड होती है वो मार्केट सप्लाई के बराबर होती है। मार्केट डिमांड यहाँ पर है 40,000 माइनस 8000 px, किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 2000 px। ये दोनों एक साथ लिख लो, इधर ले जाओ इसको। 40,000 में से 10,000 गए तो 30,000, ये इधर ले आओ। 2000 प्लस 8000 यानी कि 10,000 px, इसको नीचे भेज दो। 30,000 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर px हो जाएगा। px आ गया सर यहाँ से 3, px कितना आ गया है? 3 आ गया। तो आंसर बन जाता है हमारे पास यहाँ पर C, 3rd। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि जो AR है, AR और हमारे पास प्राइस, ठीक है जी, वो हमारे पास ऑलवेज इक्वल होते हैं। कब होते हैं? वो सब मार्केट फॉर्म्स में इक्वल होते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म है वो क्या फेस करती है? वो हमारे पास कांस्टेंट प्राइस अभी फेस करना पड़ता है, AR कांस्टेंट, MR कांस्टेंट, तो सारी के सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म को फेस करनी पड़ती है। आगे लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइस सीलिंग इज एक्यूरेट, सही है प्राइस सीलिंग के बारे में। इन सब में से देखो, सबसे पहले लिखा गया है जो इफेक्टिव प्राइस सीलिंग होगी वो कैसे होगी? वो हमारे पास हमेशा बिलो होगी, उसका जो प्राइस होगा इक्विलिब्रियम प्राइस से। ये तो सही बात लग रही है। जो प्राइस सीलिंग है वो इंक्रीज करेगी हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाई, नहीं। जो इफेक्टिव प्राइस सीलिंग है वो बढ़ा देगी हमारे पास इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर होगी, ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए बन जाता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हमारे पास ज्यादा बायर्स और सेलर्स कहाँ पे होते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में और मोनोपोलिस्टिक में। तो ऑप्शन सी बन जाता है। अगेन हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है आपको dx गिवन है, dx इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2px। फिर उसके बाद sx गिवन है, sx है सर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 20 प्लस 2px। उसके बाद आपको 4000 और 1000 हमारे पास आगे गिवन है कि 4000 कंज्यूमर्स और 1000 फॉर्म्स है मार्केट में। क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड आपको बतानी है। इक्विलिब्रियम का प्राइस जो है अगर वो 2 है, देखो जी, अगर प्राइस 2 है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6। dx आ गया सर यहाँ से 6, इधर निकालो, ये निकलेगा सर हमारे पास 20 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि px हमारे पास यहाँ पे 2 है ना। तो 20 प्लस 4 यानी कि 24, sx आ गया सर 24। तो यहाँ से आपको एक तो मार्केट डिमांड निकालनी है, एक मार्केट सप्लाई निकालनी है। इधर निकाल लेते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड सर निकलेगी 4000 इंटू 6,
तो ये बन गया सर 24,000। ये निकली है मार्केट डिमांड। फिर हमें क्या निकालनी है, मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई सर निकलेगी यहाँ पर 1000 × 24, तो 24,000 ये आ गई मार्केट सप्लाई। तो आंसर बन जाता है 20,000। ठीक है जी, आगे चलें। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। सेलर जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को, कहाँ पर, परफेक्ट कंपटीशन में सर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, कि हमारे पास इनमें से आपको बताना है कि कहाँ पर बेसिकली जो इंक्रीज नहीं होगा इक्विलिब्रियम प्राइस में। सबसे पहले लिखा है अगर हमारे पास डिमांड में इंक्रीज हुआ, सप्लाई में इंक्रीज नहीं हुआ, तो सर हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनता। डिक्रीज होगा सप्लाई में, कैसे, प्रोपोर्शनेटली इक्वल होगा इंक्रीज इन डिमांड के, इसमें भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नहीं बनता। डिक्रीज होगा हमारे पास सप्लाई में विदाउट अ चेंज इन डिमांड, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनता। फिर है सर इंक्रीज होगा सप्लाई में अकम्पेन्ड बाय प्रोपोर्शनेटली इक्वल डिक्रीज इन डिमांड, ये ऑप्शन बन जाता है। आगे चलते हैं, लिखा गया फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट करता है सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन को यहाँ पर बताता है, ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, इसमें आपको बताना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास यहाँ पर दिख रही है सर बेसिकली एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन दिख रही है इधर, ये एक्सेस सप्लाई। जो प्राइस फ्लोर है वो फिक्स करती है गवर्नमेंट, जिसमें क्या आ जाता है अबव द इक्विलिब्रियम करती है प्राइस फ्लोर में। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स करा है OP1 सर ये रहा, OP1 यहाँ पे फिक्स कर दिया है, इक्विलिब्रियम हमारे पास P पे है। तो देखो जब गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है इक्विलिब्रियम से अबव, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्राइस फ्लोर या फिर हमारे पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये बन जाएगा D, है ना। मैक्सिमम प्राइस सेलिंग लीड्स टू अ सिचुएशन, जब सिचुएशन पे होती है मैक्सिमम प्राइस सेलिंग तो एक्सेस डिमांड कहलाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी है सिचुएशन कौन सी है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर शो कर रहा है प्राइस सेलिंग, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे शॉर्टेज है, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा सर प्राइस सेलिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हेन एक्चुअल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस है किसी भी कमोडिटी का वो कम है किससे, इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली कैसे होती है, वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है जो डिमांड कर्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ नॉन वायबल इंडस्ट्रीज, के केस में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है, करेक्ट बताना है ना, करेक्ट बताना है। सप्लाई कर्व लाइज करेगी अबव द डिमांड कर्व, के डिमांड कर्व से ऊपर चलेगी, ये हमारे पास करेक्ट लिखा गया है। सप्लाई कर्व बिलो पे है, नहीं। सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं। सप्लाई कर्व कोइंसाइड कर जाएगा डिमांड कर्व से, ये भी ऑप्शन नहीं बन जाता है। आगे चलते हैं, इन विच मार्केट फॉर्म, जो हमारे पास MR है, MR बराबर प्राइस होता है सर, MR बराबर प्राइस होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। इफ द डिमांड कर्व ऑफ अ इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर डिमांड कर्व है इंडिविजुअल फर्म का परफेक्टली इलास्टिक है तो उसका मतलब क्या होगा, फर्म जो है प्राइस टेकर होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे, जब हमारे पास इनकम में इंक्रीज होगा नॉर्मल गुड्स के, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम प्राइस है और क्वांटिटी है वो दोनों भी बढ़ जाएंगी। अगर हमारे पास इनकम बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट मार्केट, आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारे पास कंडीशन नहीं है परफेक्ट मार्केट की। परफेक्ट मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होते हैं, वो वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं, परफेक्ट नॉलेज भी होती है, तो ऑप्शन नहीं बनते। ये आ जाएगा सर हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आगे चलते हैं, आपको बताना है सप्लाई इंक्रीज होगी और डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगा, वो होगा सर हमारे पास यहाँ पर देखो इस कर्व में हो जाएगा कि सप्लाई तो देखो इंक्रीज हो रही है, इधर चल रही है, इंक्रीज हो रही है, और डिमांड यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बेसिकली ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है जी, जहाँ पर सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक है। इफ डिक्रीज इन सप्लाई, अगर हमारे पास सप्लाई में गिरावट आ रही है, डिक्रीज हो रही है, इज लेस देन, वो कम है किससे, डिक्रीज इन डिमांड से, तो क्या होगा, जो हमारे पास दोनों इक्विलिब्रियम और प्राइस है और क्वांटिटी है वो दोनों कम हो जाएंगे। इफ इंक्रीज इन डिमांड, अगर हमारे पास डिमांड बढ़ रही है वो ज़्यादा है किससे,
इंक्रीज इन सप्लाई से। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो भी बढ़ जाएगा यहाँ पर। सपोज कंज्यूमर टेस्ट शिफ्ट हो गया हमारे पास इन फेवर ऑफ एप्पल पे, ठीक है जी। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या करेगी, वो हमारे पास सर यहाँ पर बढ़ जाएगी, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी हमारे पास यहाँ पर बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो हमारे पास कमोडिटी का प्राइस है वो इक्विलिब्रियम के प्राइस से कम है, तो जो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम होगी। किससे, वो हमारे पास यहाँ पर कम होगी लेस देन द क्वांटिटी डिमांडेड से। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्राइस जो है अबव है इक्विलिब्रियम से, जो तो क्वांटिटी सप्लाइड है वो यहाँ पर मोर होगी, वो यहाँ पर मोर होगी क्वांटिटी डिमांडेड से। आगे चलते हैं, फर्म कोऑपरेट विद ईच अदर, फर्म्स जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं इन डिटरमाइनिंग प्राइस और आउटपुट और बोथ देखने के लिए। तो ये कौन सा फीचर है, ये हो जाता है सर हमारे पास यहाँ पर कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहलाता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, अगर हमारे पास फैक्टर इनपुट्स का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो दो चीज पे आपको यहाँ पर इफेक्ट बताना है क्या होगा। एक तो इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो भी सर बढ़ जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हमारे पास यहाँ पर कम हो जाएगी, तो ऑप्शन ए बन जाता है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर, हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है जो कि सेल कर रही है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स पे बेचती है सामान। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, वो होती है हमारे पास परफेक्ट, कंपटीशन में भी आ जाता है परफेक्ट ओलिगोपोली का भी हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर हो जाता है। हाउ डज, जो हमारे पास कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी है वो इफेक्ट करती है इक्विलिब्रियम प्राइस को और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को। देखो इससे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस तो सर हमारे पास कम हो जाएगा, और जो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इससे हमारे पास यहाँ पर बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है और प्राइस हमारे पास यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है जी। अ फ्यू बिग सेलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जिसमें फ्यू यानी कि कुछ सेलर हैं लेकिन बड़े सेलर्स हैं, वो होती है सर हमारे पास ओलिगोपोली की। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करते हुए आपको बताया था बेटा फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। हाईली इलास्टिक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो हमारे पास कम हो रहा है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कम हो रहा है, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। वो कब होगा, वो होगा सर हमारे पास जब डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड में गिरावट है वो कम है इंक्रीज इन सप्लाई से, डिक्रीज इन डिमांड कम है इंक्रीज इन सप्लाई से, लेस देन है। आगे लिखा है अंडर परफेक्ट कंपटीशन ईच फर्म क्या करती है, वो प्राइस टेकर होती है। ठीक है, तो यहीं पे हमारे जो MCQs है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमारे पास हमने न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छे से कवर कर लिया और थ्योरी भी सारी यहाँ से कवर कर ली है इन दोनों चैप्टर्स की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि CUT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आपका कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।